हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। सुनना भैया लोगों, हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो। जब तक है नशा है, जब तक नशा है जुनून है, कुछ कर गुजरो। जब तक नशा है जुनून है, कुछ कर गुजरो। बेवजह कीमती वक्त को बेकार ना करो, बेवजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। तो उम्मीद है कैसे बढ़िया होंगे सब लोग, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज को। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसको करा रहे थे और इसके कई पार्ट मैंने करवाए हैं। हाँ, सभी पार्ट मैंने ऑनलाइन में नहीं कराए हैं, ऑफलाइन करवा दिए हैं। तो जैसे मैंने एक दो पार्ट करवाए हैं वैसे सभी पार्ट होंगे। दूसरे सवाल को चेक करेंगे, मतलब चेक क्या करना, लगाएंगे। तो देखो दूसरा सवाल क्या है, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो समझेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, समझेंगे। देखो क्या करना है, लिखे दे रहे हैं भाई। कौन सी एक्सरसाइज है भैया? एक्सरसाइज है 3.2 है। और सवाल कौन सा है? दूसरा सवाल है। क्या क्या दे रखा है? एक तो 2x + 3y = 11, इसको एक कह देंगे। दूसरा दिया है 2x - 4y = -24 ना भैया, इसको 2 कह देंगे। सब दिया है। और क्या दे रखा है? एक तीसरी समीकरण दी है y = mx + 3। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 कह देता हूं। कोई दिक्कत? अब देखो मैंने आपको विधि कौन सी सिखाई है। विधि मैंने आपको ये सिखाई है प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है इसमें? यहां पे ये करना है कि 1 और 2 को हल करके, 1 व 2 को हल करके मान निकाल के कहां रख देंगे? 3 में। x और y का मान जैसे ही यहां पे रख दोगे, स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। m की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से कैसे सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से तो देखो 1 से क्या हो जाएगा, y का अगर मान निकाले तो 3y = इसको इधर भेजो, क्या आ जाएगा? 11 माइनस का कितना? 2x। यहां से y का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 11 - 2x और बटे में कितना? 3 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना कह दे? 4 कह देते हैं। और ये वाला मान उठा के कहां रख दे? दूसरे में रख देते। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 से देखो 2 से क्या हो जाएगा, यहां पे रखने वाले 2x - 4y। y की जगह पे समझना कितना लिखा जा सकता है, 11 - 2x / 3। ठीक है, y की जगह पे वैल्यू रख दी भैया। ठीक है, बराबर आपका चल रहा -24। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। देखो समझो, अब क्या करेंगे, लासा ले लेंगे ना भैया। इसका क्या ले लेंगे? लासा। इस 4 की गुणा यहां भी होगी और यहां भी होगी। तो समझेंगे, अवस्था ही बैठ जाओ। देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x, यही तो हो जाएगा। और इधर देखो गेर चौक 44 और प्लस का कितना हो गया, 4 दूना 8x और टोटल के बटे में 3 बराबर आपका कितना? -24। यहां तक देखो आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, चेक कर लो भाई। ठीक है, और ऊपर जहां लिखे हैं वो आ रहा है। अरे चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं आ रहा, बता तो रहे। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रहे? 3.2 प्रश्नावली, मतलब दूसरी पढ़ा रहे। 3.2 प्रश्नावली 3.2 पढ़ा रहे। दो चर वाले रेखिक समीकरण। भैया एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें 3.2 और कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? 2, दूसरा वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 करा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी किताब सभी के पास होगी। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो एक लाइन लिखूं, आ रही है? एक लाइन चेक कर लो, आ रही ना? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 8 और 6 कितना हो गया? 14x। ये आपका 14x हो जाएगा -44 और इस 3 की गुणा इधर करा दो तो कितना हो जाएगा? 3 चक्कू 12
और 3 दूना 6 एक 7, माइनस का इतना ही तो हो जाएगा। अब ये जो माइनस का क्या है 44 है, इसको कहाँ भेज दो उधर, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14x माइनस का 72 प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 14x भैया इसमें से हटा लो, कितना बचेगा, इसमें से हटा लो, 12 से 4 जाएगा कितना 8, और यहाँ पे कितना 6 से 4 28 काहे का माइनस का, तो ये 51 और ये दूना, तो x बराबर आपका माइनस का कितना आ चुका है 2। अब ये वैल्यू कायम रख दो, ये रख दो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, काहे से समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से देख लो समझ लो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से कहाँ वैल्यू रखेंगे, ये रही समीकरण 4, आ रहा समझ में, ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पे, तो y बराबर 11 माइनस का 2 गुणे माइनस का कितना 2 और बटे में कितना है 3, बताओ चेक करके क्या आएगा ऊपर, 11 और 2 दूना 4, हाँ गुणा है भाई, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 15, देखो दिख रहा है, 3 इकन्ना 3, 3 पच्चे 15, तो जो y का मान है ये कितना आ गया 5, और x और y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, कहाँ रखोगे x और y की वैल्यू, तीसरे में रखेंगे, कहाँ रखेंगे तीसरे में, तो समीकरण 3 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो देखो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, y आपका 5 है और mx की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है और प्लस का भैया कितना है 3, अब ये 3 कहाँ ले आओ, इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3 और माइनस का कितना हो गया 2m, यहाँ ध्यान से देख लो 2 बराबर माइनस का 2m, तो 2 इकन्ना 2, 2 इकन्ना 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये बराबर -1 आ चुकी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो ये 3 समीकरण भैया हमने खुद से नहीं लिखी, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, तीनों दी हुई थी, मैंने 1 और 2 को देखो ना, 1 से y की वैल्यू निकाल ली है, 2 में रख दिया है, क्या गया x की वैल्यू आ गई, जैसे ही x की वैल्यू आ गई उसको उठा करके कहाँ रख दिया है, समीकरण 4 में रख दिया, यहाँ पे रख दिया है, जैसे ही हमको x और y के मान मिल गए हैं मैंने उठा करके कहाँ रख दिया, समीकरण 3 में रख दिया है, क्या गया है स्मॉल m का मान आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से नोट कर सकते हैं।